जहाँ अल्फाज सजते हैं, जहाँ जज्बात मचलते हैं, जहाँ शेरों पर तालियां बजती हैं और हर बात पर दिल से निकलता है वाह क्या कहने। नमस्कार, आदाब और राम राम। मैं हूँ जहारा हसन और मेरी को होस्ट है मुस्कान कश्यप और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज का खास कार्यक्रम वाह क्या कहने, जहाँ कविता भी होगी, शायरी भी होगी, हंसी भी होगी और दिल की बात भी होगी। जिनके साथ महफिल हो वहाँ थोड़ी नोकझोंक तो बनती है। बिल्कुल। और आज की महफिल में शब्द होंगे खास, अंदाज होगा बेमिसाल। तो तालियों के साथ शुरू करते हैं वाह क्या कहने। आज की इस खूबसूरत महफिल में हमारे बीच दो ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके लिए शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक एहसास है, जिनकी आवाज में शायरी है, जिनके अंदाज में कहानी है और जिनकी बातों में दिल से निकली हुई रवानी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नसीम अंसारी जी और साजन कुमार जी। तो तालियों की गूंज के साथ हमारे दोनों मेहमानों का दिल से स्वागत किया जाए। कहते हैं अच्छे शब्द दिल तक पहुंचते हैं और अच्छे शायर दिल में उतर जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज इसी महफिल की एक खूबसूरत आवाज के साथ। मैं स्वागत करना चाहूंगी नसीम अंसारी जी का, लेकिन उससे पहले उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी। कुछ लोग महफिल में आते हैं तो रौनक बढ़ जाती है, कुछ लोग बोलते हैं खामोशी में भी गजल बन जाती है। और आज आवाज का इंतजार है इस महफिल को, क्योंकि आपकी शायरी से ही तो वाह क्या कहने की बात बन जाती है। तो जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं नसीम अंसारी जी को। मैं धन्यवाद करता हूँ आरंभ न्यूज की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया और अपनी कविता, अपनी शायरी प्रस्तुत करने का मेरे को यहाँ मौका मिला है। तो मैं शुरू करता हूँ। लोग पूछते हैं तुम लिखते क्या हो, मैं मुस्कुरा देता हूँ क्योंकि जो दर्द बोल नहीं पाता कागज पर उतार आता हूँ। मैं शब्द बेचता नहीं, मैं एहसास लिखता हूँ। जो टूटकर मुस्कुराते हैं मैं उनका इतिहास लिखता हूँ। किसी की आंखों में जो अधूरी सी बारिश ठहरी, किसी की आंखों में जो अधूरी सी बारिश ठहरी, मैं उसी की एक बूंद बनकर बह जाता हूँ। और मेरी एक पंक्ति सुनकर किसी का हौसला लौट आए, किसी की उनकी उम्मीद फिर से जाग जाए, तो समझ लेना मैंने एक कविता नहीं एक इंसान बचाया है। शब्दों का शोर हर कोई कर लेता है, शब्दों का शोर हर कोई कर लेता है। मैंने खामोशियों को बोलना सिखाया है। अगर मेरी कविता आपके दिल तक पहुंची हो तो समझिए मेरा सफल रहा। सफर में जिसको कांधा समझकर थामे रखा हमने, सफर में जिसको कांधा समझकर थामे रखा हमने, मंजिल आते ही वही बोझ सा नजर आता है। गर्ज हो तो पत्थर भी हीरा नजर आता है, गर्ज हो तो पत्थर भी हीरा नजर आता है। गर्ज निकल जाए तो अपना भी पराया नजर आता है। वाह क्या कहने, वाह क्या कहने। मैं लफ्ज नहीं लिखता, मैं लफ्ज नहीं लिखता, मैं लोगों के अनकहे एहसास लिखता हूँ। जो बातें होठ नहीं कह पाते मैं वही कागज पर उतार देता हूँ। वाह क्या कहने। अपनी गलती माने कौन, दर्द पर आया जाने कौन। एक दूजे को गुनहगार बताएं सब, एक दूजे को गुनहगार बताएं सब। एक दूजे पर लगाते तोहमत, अपनी बारी पर रहते मौन। वाह। सवाल में नहीं रहे जवाब से निकल गए, सवाल में नहीं रहे जवाब से निकल गए। वो अजीम लोग थे जो किताब से निकल गए। मैं वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है, वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। क्या बात है, क्या कहने। लोग कहते हैं इंजीनियर की नौकरी बड़े आराम की नौकरी होती है। मैंने कहा साइट पर आकर देखो। वाह। यहाँ सीमेंट से ज्यादा धैर्य घिसता है। सुबह साइट पर पहुंचते ही लेबर सर आज क्या करना है, लेबर सर आज क्या करना है। क्लाइंट सर फोटो भेजिए। बॉस डीपीआर कहाँ है। वेंडर सर पेमेंट कब मिलेगा। और मैं सोचता हूँ कोई एक आदमी भी पूछ ले सर चाय पियोगे। साइट पर सबसे बड़ा झूठ क्या है। आज चाय पिला के भेजेंगे आपको। सर बस 5 मिनट। इतना 5 मिनट सुन चुका हूँ, इतना 5 मिनट सुन चुका हूँ। अगर इनको बैंक अकाउंट में जमा कर देता तो आज का करोड़पति होता। क्या कहने, क्या कहने। और इंजीनियर की असली डिग्री बीटेक नहीं है। हाँ सर हो जाएगा, क्योंकि यही 4 शब्द हैं जो हर इंजीनियर की नौकरी भी बचाता है और नींद भी उड़ाता है। इंसान की किरदार की 2 ही मंजिल हैं, इंसान के किरदार की 2 ही मंजिल हैं, या तो दिल में उतर जाए या दिल से उतर जाए।
मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं है दोस्तों, मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं है दोस्तों, मगर लोग कहते हैं यहाँ सादगी से नहीं कटती। क्या कहने, क्या कहने। चंद खोटे सिक्के जो कभी चले नहीं बाजार में, वो भी कमियां खोज रहे हैं आज मेरे किरदार में। वाह क्या कहने। मत पूछो कैसे जीते हैं लोग, मत पूछो कैसे जीते हैं लोग, जो दर्द को भी मुस्कुरा कर छुपा लेते हैं। कुछ लोग अपने आंसुओं की हंसी को जेब में रखकर हर दिन खुद को फिर से संभाल लेते हैं। महफिल में कई चेहरे मिले, हर कोई अपने किस्से सुनाता रहा, मैं चुपचाप चाय पीता रहा। वाह क्या। और मुझे जिंदगी समझाती रही। लोग पूछते हैं तुम इतनी चाय क्यों पीते हो, मैंने मुस्कुराकर कहा ये चाय नहीं है, हर दिन जिंदगी की एक छोटी सी मुलाकात है। क्या कहने, क्या कहने। हम जैनजी हैं, लोग कहते हैं इनका क्या भरोसा। मैंने कहा साहब हम पर भरोसा मत कीजिए, हमारा स्क्रीन टाइम देख लीजिए। क्या कहने। हम साहब जैनजी हैं, सुबह आँख खुलने से पहले मोबाइल अनलॉक हो जाता है और रात को नींद आने के बाद भी लास्ट सीन पहले आता है। क्या। माँ कहती है बेटा जरा मेहमानों के पास बैठ जाओ, माँ कहती है जरा बेटा मेहमानों के पास बैठ जाओ। हम भी बैठ जाते हैं, लेकिन दिल वही रहता है जहाँ वाईफाई का सिग्नल फुल रहता है। क्या कहने। वाह। पापा कहते हैं हम तुम्हारी उम्र में जिम्मेदार बन गए थे। हमने कहा पापा जिम्मेदार हम भी बन गए हैं। नेटफ्लिक्स का पासवर्ड पूरे परिवार को याद है। वाह वाह क्या कहने। एक बात माननी पड़ेगी साहब, हाँ हम जैनजी हैं, ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन ऑफलाइन रिश्तों की कीमत भी जानते हैं। लेकिन माँ के साथ वाली फोटो कभी डिलीट नहीं करते। ट्रेंड बदलते रहते हैं, लेकिन संस्कार आज भी अपडेट नहीं करते। वाह क्या कहने। हाँ साहब हम जैनजी हैं, हमें मत समझाइए कि दुनिया कैसे चलती है। हम तो ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ बैटरी 1% हो फिर भी इंसान उम्मीद 100% रखता है। वाह क्या कहने। जिंदगी ने सिखाया है हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता, जिंदगी ने सिखाया है हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। कुछ लोग दर्द पे इतनी खामोशी से जीते हैं कि दुनिया उन्हें मजबूर समझ बैठती है। हारना बुरा नहीं होता, हार मान लेना बुरा है, क्योंकि रात जितनी भी लंबी हो सुबह का इंतजार करती रहती है। जो गिरकर भी मुस्कुराना सीख गया, उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। क्या कहने, क्या कहने। दिल में भी इत्मीनान रखेंगे, फासला दरमियान रखेंगे। आपकी सोच मुख्तलिफ है हमसे, हम भी इसका ध्यान रखेंगे। क्या वार तुम पर तो कर नहीं सकते, खाली अपनी मयान रखेंगे। दोस्तों की कमी नहीं होगी जितनी मीठी जबान रखेंगे। करके खामोशियों में गुम खुद को दिल का एक इम्तिहान रखेंगे। वाह क्या कहने, बहुत बढ़िया। वाह नसीम जी, इतनी खूबसूरत शायरी के बाद तो लगता है आज कुछ लोग घर जाकर भी शायरी में बात करेंगे। हाँ, और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे काश मेरी जिंदगी में भी कोई होता जिसके लिए मैं इतनी अच्छी शायरी लिख पाता। अच्छी शायरी तो छोड़ो, आजकल कुछ लोग आई मिस यू भी खुद नहीं लिख पाते। हाँ, पहले लोग प्यार में खत लिखते थे, फिर SMS आए, फिर व्हाट्सएप आया। मतलब इश्क वही है, बस अब भावनाएं इंसान की शब्दों की जगह AI की हो गई हैं। बताओ। लेकिन महफिल अभी जवान है, अभी तो कई रंग बाकी हैं। क्योंकि एक शायर की बात खत्म होती है तो दूसरे शायर की बात शुरू हो जाती है। और जब बात हो साजन कुमार जी की तो फिर महफिल में अंदाज भी अलग होगा, अल्फाज भी होंगे और शब्द कुछ ऐसे राज भी खोलेंगे जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे वाह क्या कहने। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ साजन कुमार जी को, लेकिन उससे पहले कुछ अल्फाजों में असर हो तो बात बन जाती है, आवाज में हुनर हो तो महफिल सज जाती है। आज इसी हुनर का दीदार करेंगे हम, तालियों के साथ साजन कुमार जी का स्वागत करेंगे हम। तो जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं साजन कुमार जी को। साजन कुमार जी, मंच आपका है और महफिल हमारी। मैं RM न्यूज और RM न्यूज की पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने मुझे ये मंच दिया शायरी कहने की।
बहुत तेरे लहजे से कोई अफसाना ना रहा, तेरे लहजे से कोई अफसाना ना रहा, तेरा था कोई दीवाना, तेरा था कोई दीवाना पर अब तेरा दीवाना ना रहा। तू कोसेगी खुद को ये सोच कर, तू कोसेगी खुद को ये सोच कर कि कोई था मेरा मगर अब वो दीवाना मेरा ना। क्या कहने, वाह क्या कहने। आंखों में मेरे पानी है, आंखों में मेरे पानी है, दिल में मेरे एक कहानी है, किरदार खास हो जाता मेरा भी, किरदार खास हो जाता मेरा भी, मगर मेरी किरदार में ही बेवफा मेरी रानी। तेरे दिए हुए धोखे को इस अंजाम तक ले जाऊंगा, तेरे दिए हुए धोखे को इस अंजाम तक लेकर जाऊंगा। वादे की बातें बाद में होगा लेकिन ये बातें मैं तेरी खानदान तक लेके जाऊंगा। वाह क्या कहने, वाह क्या कहने। तेरे दिए हुए धोखे को इस अंजाम तक लेके जाऊंगा, तेरे दिए हुए धोखे को इस अंजाम तक लेके जाऊंगा। मुझसे जो बातें की तूने ये तेरे खानदान तक के लेके जाऊंगा। कुंडली भी मेरे से मिलवा रही थी, वाह, और बिस्तर भी कहीं और सजा रही थी। वाह, कुंडली भी मेरे से मिलवा रही थी, बिस्तर भी कहीं और सजा रही थी, मुझसे हाथ मिलाकर दिल किसी और से लगा रही थी। क्या कहने, वाह क्या कहने। हर फूल गुलाब नहीं होता है, हर फूल गुलाब नहीं होता है, हर नशा शराब नहीं होता है। नजरों से मिलती है नजरें अक्सर, लेकिन हर नजर का मतलब प्यार नहीं होता। वाह वाह क्या कहने। ये जो आप जुल्फे लहरा रही हो, वाह, ये जो आप जुल्फे लहरा रही हो, मुझे फंसाने का इरादा है क्या? और बार बार अपने बाल संवार रही हो, सच में कोई और इरादा है क्या? क्या कहने, क्या कहने। बहुत बढ़िया। तेरे हाथों में मेहंदी लगा के मुझे सहरा सजाया नहीं जा रहा है, तेरे हाथों में मेहंदी लगा के मुझे सहरा सजाया नहीं जा रहा है। दूल्हा मैं ही हूँ तेरा या किसी और का बनाया जा रहा है। क्या कहने, वाह क्या कहने। मसला तेरा मुझे भी बताया जाता तो अच्छा रहता, मसला तेरा जो मुझे भी बताया जाता तो अच्छा रहता। राज तेरा जो कुछ भी था मुझे भी सुनाया जाता तो अच्छा रहता। तू पहले सी थी बेवफा या तुझे बनाया गया, ये बात मुझे पहले ही बता देता तो अच्छा रहता। क्या कहने, क्या कहने। तेरा गुनाह मुझसे छुपाया जा रहा है, तेरा गुनाह मुझसे छुपाया जा रहा है, तेरे इश्क का कातिल मुझे बताया जा रहा है। तू कहाँ है मुझे खबर तक नहीं, तू कहाँ है मुझे खबर तक नहीं, फिर भी तेरे इश्क कातिल मुझे बताया जा रहा है। क्या कहने, वाह। तेरा बेवफा होना खता नहीं मुझे, तेरा बेवफा होना खता नहीं मुझे, तुझे किसी के बाहों में देखना ये सजा है मुझे। क्या कहने, तुझे किसी की बाहों में देखना ये सजा है मुझे। वाह वाह। दिल में कोई जख्म दिया तो कोई मरहम लगाया बड़ी शान से, कि दिल में कोई जख्म दिया तो कोई मरहम लगाया बड़ी शान से। हम सोचे सब ठीक हो गया है लेकिन खराब भी हुआ है बड़े आराम से। वाह क्या कहने, बहुत बढ़िया। क्या कहने। आशिकों को ढेर में अब कोई बेगाना आने लगा है, आशिकों के ढेर में अब कोई बेगाना आने लगा है, महबूबा के महफिल में अब कोई दीवाना आने लगा है। चाहत का मंजर हो जाता उसे भी, मगर अफसोस वो दीवाना कहीं और जाने लगा। क्या कहने, क्या कहने। वो दीवाना अब कहीं और जाने लगा है। कि चेहरे से पर्दा हटाइए तो, जुल्फों से बालों को सहलाइए तो, चेहरा से पर्दा हटाइए तो, जुल्फों से बालों को सहलाइए तो। कोई आशिक नहीं मिल रहा है, कोई आशिक नहीं मिल रहा है तो किसी को उधार पे तो बुलाइए तो। साजन जी कमाल कर दिया आपने। अब समझ आया कि लोग क्यों कहते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। बिल्कुल, लेकिन आजकल शब्दों की ताकत से ज्यादा एक और चीज की ताकत है। किसकी? मोबाइल की। वो कैसे? पहले लोग कहते थे तुम्हारी याद आ रही है, और अब कहते हैं तुम ऑनलाइन हो, फिर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। और अगर सामने वाला टाइपिंग दिखा दे तो इंसान उम्मीदों में पूरी शादी कर लेता है। और फिर मैसेज आता है भाई एक काम था। बताओ। वैसे ज़हारा, तुम शायरी सुनकर इतनी सीरियस क्यों हो जाती हो? क्योंकि मैं शायरी महसूस करती हूँ। अच्छा, और मेरी बातें? तुम्हारी बातें भी। फिर याद आता है कि ये शो रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, बहुत होशियार बन रही हो।
अरे भाई, ये वाकया कहने की महफिल है। यहाँ हर बात पर जवाब शायरी में दिया जाता है। इसी बात पर मैं एक छोटी सी शायरी कहती हूँ। महफिल वहीं जहाँ दिल की बात हो, शब्दों में थोड़ी मिठास थोड़ी सौगात हो, हंसी के पल हो और शायरी का साथ हो, और हर श्रोता के दिल से निकले वाह क्या बात हो। और हमारी इस महफिल में अभी बहुत कुछ बाकी है, तो जुड़े रहिए आरंभ न्यूज के साथ। क्या पता अगली शायरी शायद आपके दिल की बात कह जाए, क्योंकि अगली शायरी शायद आपकी भी हो सकती है, क्योंकि ये मंच आपका भी है। आरंभ न्यूज से जुड़ने के लिए संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर। तब तक कहते रहिए वाह क्या कहने।